मैं आपको एक छोटा सा किस्सा सुनाता हूँ। अभी 2 दिन पहले एक बुजुर्ग आए मेरे पास, सेल्फी बोले सर मोदी जी ने ठीक नहीं किया। मैंने कहा क्या हो गया? बोला सर जब मैं टीवी में देखता हूँ, बोले मैं भी पहले मोदी जी का बहुत भक्त होता था, लेकिन जब से मैं देख रहा हूँ ये बेचारी लड़कियां जंतर मंतर के ऊपर दुराचारी के खिलाफ एफआईआर दर्ज कराने के लिए, उसको सजा दिलाने के लिए संघर्ष कर रही है जंतर मंतर पे, तो मेरे मन में ये प्रश्न तो उठ रहा है, मोदी जी उसको क्यों बचा रही है? केजरीवाल के मन में ये सवाल आया। हो सकता है कि आपके मन में भी ये सवाल आ रहा होगा। जंतर मंतर पे खड़े थे तो अन्ना आंदोलन याद आना स्वाभाविक था। केजरीवाल ने कहा जंतर मंतर बहुत पवित्र जगह है, इसलिए मैं आपसे अपील करता हूँ कि छुट्टी के दिन आकर पहलवानों का साथ दें। हम भी यहीं से निकले थे। आज से 2011 में अन्ना हजारे यहीं आए थे और उसने उस आंदोलन ने इस देश की राजनीति बदल दी थी। आज मेरा दिल कहता है इन बच्चों को ये आंदोलन इस देश की खेल व्यवस्था का आमूल परिवर्तन करेगा। जो लोग भारत से प्यार करते हैं, चाहे वो कांग्रेस का हो, चाहे बीजेपी का हो, चाहे आम आदमी पार्टी का हो, चाहे किसी पार्टी का हो, जो लोग इस अपने भारत माता से प्यार करते हैं, आज इस मंच के माध्यम से पूरे भारतवर्ष को मैं कहना चाहता हूं छुट्टी लेके आओ, सारे जने छुट्टी लेके आओ, इनका साथ दो। ये अपने लिए नहीं लड़ रहे, ये पूरे खेल जगत के लिए लड़ रहे हैं। जब जंतर मंतर पर केजरीवाल ये अपील कर रहे थे कि छुट्टी के दिन आए और पहलवानों का साथ दें, तो मंगरुआ को याद आ रहा था अन्ना हजारे का आंदोलन। केजरीवाल ने भी याद किया, मंगरुआ भी याद कर रहा है। ठीक इसी तरह छुट्टी के दिन केजरीवाल लोगों को जंतर मंतर के धरना स्थल पर बुलाने की बात कहा करते थे। लोग जाते भी थे, लेकिन आज उस आंदोलन का हश्र ये हुआ है कि केजरीवाल के 2 मंत्री जेल में बंद हैं और खुद केजरीवाल तिहाड़ के मुहाने पे खड़े। सिर्फ केजरीवाल ही क्यों, प्रियंका गांधी भी धरने में पहुंची थी। प्रियंका ने कहा कि बहुत सारी लड़कियां हैं जिनके साथ ऐसा हुआ है, मैं समझना चाहती हूं इनको सरकार क्यों बचा रही है। साथ ही उन्होंने मोदी से भी सवाल किया कि मोदी जी आप मेडल देने के लिए तो लड़कियों को बुला लेते हैं, लेकिन ब्रिजभूषण शरण सिंह पर लगे आरोप को लेकर आप चुप क्यों हैं? कई दिनों की चुप्पी के बाद जब ब्रिजभूषण शरण सिंह ने यह देखा कि राजनेता भी धरना स्थल पर पहुंचने लगे हैं, तो उन्होंने भी चुप्पी तोड़ी। साफ कहा मामला सुप्रीम कोर्ट में है,
दिल्ली पुलिस को कार्रवाई करना है और दिल्ली पुलिस का स्वागत है, सुप्रीम कोर्ट के आदेश का पालन करेगी और मैं उसमें पूरा सहयोग करूँगा। तो 1 जनवरी में इनकी मांग निकल करके आई थी कि अपने पद से इस्तीफा दें। मैंने उस समय कहा था कि पद से इस्तीफा देने का मतलब है कि मैंने इनके आरोपों को स्वीकार कर लिया। मेरा कार्यकाल लगभग पूरा हो चुका है। जब तक नई बॉडी नहीं बन जाती है, और अभी सरकार ने आईओ की एक कमेटी गठित की है, 3 लोगों की कमेटी गठित की है, जिसमें एक कोई हाई कोर्ट का जज होगा या सुप्रीम कोर्ट का जज होगा। उनकी देखरेख में 45 दिनों के अंदर चुनाव संपन्न होना है। चुनाव संपन्न होते ही मेरा कार्यकाल स्वतः समाप्त हो जाएगा। इस्तीफा कोई इतनी बड़ी चीज़ नहीं है, लेकिन अपराधी बनकर नहीं, अपराधी बनकर के। लेकिन ब्रिजभूषण अभी भी इस्तीफा देने के लिए तैयार नहीं है। ब्रिजभूषण ने साफ कह दिया कि मामला सियासी है। इस्तीफा देने का मतलब है आरोप को स्वीकार करना। ब्रिजभूषण ने राजनेताओं के जंतर मंतर पे पहुंचने पर भी सवाल खड़ा किया, कहा इनको कुछ जानकारी नहीं है, प्रियंका कुछ नहीं जानती। करारा जवाब मिलेगा। धन्यवाद।